हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य एग्ज़ाम 6 to 8 का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो टेंटेटिवली पॉसिबल है वो आफ्टर इलेक्शन है। आपको पता है कि 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम पेपर 1 का कंडक्ट किया गया। बहुत सारे पारा टीचर्स थे, इलेक्शन ड्यूटी में थे, तो उसके चलते थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आया। तो अब ये है कि इलेक्शन के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर जो बाकी पेपर है 1 to 5 का और 6 to 8 के जो पेपर्स हैं उसका शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो 2-3 वीक जून में ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी जो टाइम हमारे पास में बच रहा है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये जो टाइम है हमारे पास में, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप रियल एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हो। और आज मैं स्पेशली बताऊँगा पेपर कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, इस पे आप कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका जो मार्क्स है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप कहीं से टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा इतना आ रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1 by 1 देखो बात करेंगे। सबसे पहले बात करें ना कि आप कैसे जो है अपने रियल एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप पहले से जानते हो, बस उसमें फोकस का जरूरत है, उसमें एक टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट प्रिपरेशन का जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस देखोगे तो टीजीटी का सिलेबस है। इसका पैटर्न फिर देख लो, एग्जाम का जो पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न की बात करें तो सीबीटी फॉर्मेट में ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, नो निगेटिव मार्किंग। ओके, और आपको जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो वो लास्ट वीडियो आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज पूरा जो लगा के दिया है। ठीक है, और जो एग्जाम का पैटर्न है वो सारी बातें की हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस और पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए कि हमको कौन सा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा। अब इसमें चूंकि दोनों को हम लोग मिला लेंगे, जैसे आपको कौन सा पेपर चूज करना है ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि आपको 4 पेपर का एग्जाम देना है। ठीक है, 1 पेपर और 2 पेपर आपका लैंग्वेज और जो है रीजनल लैंग्वेज का है, जिसका तैयारी आप खुद करेंगे। जबकि जो पेपर नंबर 3 है और पेपर नंबर 4, इसका मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे दिया है। ठीक है, पेपर नंबर 3 आपका रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो ये आपको इसका पूरा मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे दिया है, काफी फ्रूटफुल है, डेफिनेटली आपको उसको जा करके देखना चाहिए। ठीक है, अगर पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 आपका जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। जैसे इसमें अगर आप बात कर रहे हो कि आप साइंस से आप 6 to 8 को कवर करना चाहते हो, 6 to 8 में अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हो तो आपको 5 पेपर का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैथ का मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का और बॉटनी का। ठीक है, ये ओके। अच्छा, जूलॉजी, माफ कीजिएगा, यहाँ जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो जूलॉजी और बॉटनी है ये आपका तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपका हो गया। तो आपको इसमें जो है 3 आवर का एग्जाम आपको देना है। ये 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 180 क्वेश्चन होंगे इसमें, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो इसमें आपको कोई भी 3 चूज करना है, जैसे आपको बताया गया है कि एनी 3, कोई भी 3 आप चूज कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि क्या सर मैथ, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। बट मेरा जो सजेशन था पहले भी कि जो आपका इंटर में था कंपोजिशन, जो आपका ग्रुप इंटर में था ना, वही आप लीजिए। अगर मान लो किसी का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री था, मोस्टली यही रहता है, तो मैं बोलूंगा आप यही लेके तैयारी करो। ठीक है, आप सिलेबस देख करके घबरा रहे हैं केमिस्ट्री का, तो सिलेबस देख के घबराने से नहीं होता है भाई। हमको जो है 180 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो 3 घंटा में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप मैथ बनाओगे ही, ठीक है, और बाकी भी क्वेश्चन करोगे। तो जैसे ही अगर हम लोग मैथ के साथ कुछ क्वेश्चन को करते हैं और जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड लिख रहा है, ठीक है, हालांकि सिलेबस 12 लेवल का है, बट थोड़ा उसको अप स्किल करेगा, ऐसा हो सकता है, बट ज्यादा अप स्किल नहीं करेगा। मैंने जिस तरह का टेस्ट में क्वेश्चन दिया है, जिस तरह का कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, उसी तरह का पैटर्न से क्वेश्चन आने वाला है।
तो 180 में देखिए 180 में जो प्रैक्टिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल है वो होता है 130 से 140, ठीक है, जो कि एक बच्चा क्या है अच्छे से करेक्ट करते हुए मैक्सिमम करेक्ट करते हुए बना सकता है। कोई भी 180 में 180 तो करेगा नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका मतलब थोड़ी कि हम बस अंदाजी मारने में लगेंगे, उससे मेरा टाइम लैप्स होगा। तो मुझको जो है 3 घंटे में जो हम लोग का टारगेट होगा, तो 130 140 अगर कोई करता है और बहुत एक्यूरेट करता है, ठीक है, अच्छे स्पीड के साथ करता है, तो ये तो टॉपर हो जाएगा। तो जो लोअर कट ऑफ है, ठीक है, अगर हम लोग देखें इस तरह के एग्जाम में तो 120 125 इससे ऊपर नहीं जाएगा लोअर कट ऑफ, ठीक है। तो एक बात ये हमको ध्यान में रखना, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज हम लोग बाद में उसको बात कर लेंगे। तो आपका जो टारगेट है ना वो है अबाउट 130 to 140 क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको CCA, ठीक है, CCA का आपको मैंने पैटर्न दिया था, सॉरी CCP का मैंने आपको पैटर्न दिया था कि आपको क्या करना है। अगर हमको कोई भी 3 पेपर चूज करना है तो मान लो मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज कर लिया, ठीक है। देखो जूलॉजी और बॉटनी, चूंकि बीइंग ए मैथ स्टूडेंट मैं भी मैथ का रहा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी भी रही, ठीक है, मैंने उसी से 12 किया, फिर मेरा IIT JEE भी उधर से ही उसका प्रिपरेशन हुआ। तो अब ये देखो कि जूलॉजी और बॉटनी देखने में इसका सिलेबस छोटा है, बट आप देखेंगे ना तो ये आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा, और काफी हाई रिस्क पे हो जाएगा अगर आप सिर्फ जो है मतलब कि इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पढ़ के चले जाते हो, डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इसमें फिर अच्छा मार्क्स ना आए और आपका ना हो। जबकि इधर अगर आप लेते हो मैथ फिजिक्स 2 पेपर अगर आप रखते हो, ठीक है, मैथ फिजिक्स के साथ आपको तीसरा इधर का रखते हो, तो उससे थर्ड वाला अगर आपको रखना ही है मैथ फिजिक्स के अलावा तो आप केमिस्ट्री रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आप मैथ और फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी करो, CC यानी कंप्लीट, ठीक है, मतलब पूरा इसका जो 60 क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से करो, जो सिलेबस है उसको एक एक चीज को करो, ठीक है, मैंने कोर्स में दे दिया है। एक बात याद रखिएगा कि कोर्स में हम जो भी कराते हैं ना तो वो एक्चुअली जो है हम लोगों का एक आइडिया होता है, ठीक है, आपको सिलेबस दिखाना होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग देनी होती है कॉन्सेप्ट से, और आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होता है। जबकि जो मेन गोल है एग्जाम का वो आप खुद करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो वो आप कॉन्फिडेंस को गेन करके करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस जब आप कवर करें, जब आप कुछ क्वेश्चन करें, तो आप में फिर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग फिर टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको दिया है, तो आप टेस्ट भी देते हो। तो अगर आप 2 को पूरा कंप्लीट करते हो 60 तो आपको 120 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, ठीक है। और अगर ये दोनों काफी अच्छा गया आपका, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन छूट भी गया, 110 भी अगर आपने 2 पेपर में कर लिया ना, ठीक है, या किसी ने 100 तक भी कर लिया, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। क्यों? इसलिए कि अब ये आ जाइए थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर को मैंने P लिखा है, P मीन्स पार्शियल, यानी इसका आप कंप्लीट तैयारी अगर ना करें, पार्शियल जो है मतलब जैसे मान लो केमिस्ट्री का सिलेबस काफी लंबा है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, लेकिन अगर मैं कुछ जिसका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है, अगर वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन चूज कर ले तो उसके लिए वो इजी हो जाएगा, उतना का पहले तैयारी कर ले, ठीक है। या जिसका ऑर्गेनिक अच्छा है तो वो ऑर्गेनिक की सिर्फ तैयारी कर ले। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब आप केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करोगे, तो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था। देखो ये सिलेबस है। तो मान लो अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक में भाई आप क्लास 12 में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़े हो, रदरफोर्ड का मॉडल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। इसमें से आप अगर थोड़ा एक बार देख लोगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस तरह का देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अनाइशन पोटेंशियल, सब आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी जो है सिंपल प्रॉपर्टी होता है इसका, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये सब आप 12 लेवल पे पढ़ चुके हो। तो मान लो ठीक है, अब नीचे सिलेबस की बात नहीं करते, कुछ आपको नया जैसा लग सकता है, लेकिन ये आपने तैयारी कर लिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक। अब आधे से ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के इसी से रहेंगे। तो अगर मान लो कि 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आना है, तो डेफिनेटली 2 आपका ऑर्गेनिक, 2 इनऑर्गेनिक और 2 आपका 20 आपका फिजिकल से आएगा, ठीक है। ये 20 बटा हुआ रहेगा अबाउट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन इधर ही से रहेंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें से डेफिनेटली 5-6 करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ, अगर मैं ऑर्गेनिक को चलो छोड़ देता हूँ, हालांकि ऑर्गेनिक बहुत ईजी होता है, ठीक है। जो अच्छे से जिन्होंने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री, जिनका ऑर्गेनिक अच्छा है, तो वो ऑर्गेनिक आप देखो सारा ये 12 लेवल का लगा हुआ है, ठीक है, बहुत
आप कुछ यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, अल्कोहल एंड देयर डेरिवेटिव, कार्बोहाइड्रेट एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक यूज ऑफ मेलोनिक एस्टर, ग्रिग्नार रीजेंट, सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यूरिया, पायराडाइन, तो आप देखोगे इसमें कि अगर इसमें भी आप मान लो आपका ऑर्गेनिक अच्छा है और अच्छा नहीं है, लेकिन आप 12 लेवल का इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको यहां से भी 10 to 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो इसमें भी काफी सिंपल चीज है। फिजिकल की बात कर ले तो थर्मोडायनामिक्स से क्लास 12 लेवल का है, ठीक है। कैटालिस्ट प्रिपरेशन ये देख लीजिए, गैसियस स्टेट में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में लेकर के आते थे, तो ये सब सारी बातें। तो अब मान लो इधर मैं छोड़ भी दूं तो आप देख रहे हो ना कि आपके पास में जो है केमिस्ट्री का 60 to 70% सिलेबस काफी जल्दी कवर हो जाता है। सिर्फ 12 लेवल का है, आपको एक बार रिकॉल करना है, ठीक है। या इस तरह का रिलेटेड कंटेंट आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी मैथ्स में है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं फिजिक्स भी पढ़ा लेता हूं, तो उसका मैंने आपको तैयार कर दिया, ठीक है। और केमिस्ट्री पे भी मेरी पकड़ रही, चूंकि मैं IIT ग्राउंड से रहा हूं तो मेरा वो अच्छा रहा। बट ऐसा नहीं है कि अब मैं सब पर लेकर के जो है कंटेंट तैयार करने लगूं। उससे क्या है कि मेरा मैथ पे फोकस कम पड़ जाता है, जबकि मुझको मैथ में CSIR, नेट, गेट वगैरह भी पढ़ाना होता है, इसलिए मुझको टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन आप पढ़ के देखिए, बहुत मजा आता है, सिंपल भी है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। एकदम बिल्कुल ये सब आसान टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्शियल वाला जो मैं बात कर रहा था आपके लिए, कि CCP मॉडल, ठीक है, कि आपको CCP मॉडल पे तैयार करना है। तो भाई 2 को कंप्लीट कर लो आप, मैथ और फिजिक्स को, ठीक है। मैथ और फिजिक्स को आप पूरा कंप्लीट कर लो, ओके। फिजिक्स को भी कर लो और मैथ को भी कर लो। उसके बाद फिर जब हमारा बात आता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का आप पार्शियल तैयारी करो ना, पूरा तैयारी नहीं करो, लेकिन जो तैयारी करो, ठीक है, उसको एक बार पढ़ करके बढ़िया से उसके फॉर्मूलाज वगैरह याद करके जाइए। जैसे मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया, तो उसमें बहुत तरह के जो 12 में न्यूमेरिकल थे, 12 में जो कॉन्सेप्ट था, उसी तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। आप उसको टेस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक अच्छी है तो ऑर्गेनिक को मिस नहीं करना है, ऑर्गेनिक का तैयारी कर लेना है। हाँ, बट ये कि अगर आप इसको इस तरीके से पार्शियल तैयारी ही करते हैं, ठीक है, बहुत नंबर आपको ये दिला देगा और टाइम आपके पास में नहीं बचेगा। अगर आपका मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छा है ना, तो आपके पास में 15 से 20 मिनट ही बचेंगे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, हम लोग उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपका गोल हो जाएगा। और बिल्कुल श्योर लेवल पे, जो बिल्कुल श्योर लेवल बता रहा हूं मैं, जो हाईएस्ट कट ऑफ है, उस पर आप चले जाएंगे। और भाई इसका लेवल PGT वाला नहीं रहने वाला, ठीक है। PGT में CSIR नेट का सिलेबस है, इसलिए क्वेश्चन भी उसका इधर उधर से पेस्ट किया जाता है। हाँ, लास्ट वाला एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल बर्बाद था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो है सिलेबस को देख करके पैटर्न की बात करेंगे, ना कि JSCC की हरकत पे बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा उंगली उठ रहा है, तो बार बार ऐसा नहीं होगा मिस्टेक। तो इस बार लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ठीक है, स्मूथली जो TGT लेवल होता है 9 से 10, ठीक है, उससे इसका क्वेश्चन इजी रहने वाला है। आप CCP मॉडल पे जाइए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ वालों के लिए, मैथ लवर तो भाई मैथ लवर होते हैं, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा होता है, फिजिक्स भी अच्छा होता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इन दोनों को, तो आपको कोर्स ही मिल जाएगा। आप कोर्स कर लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाओगे, टेस्ट वगैरह लगा दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत इनफ क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों मिला करके। और केमिस्ट्री की तैयारी आप खुद से कर लो, ठीक है। टेस्ट मैंने इसका दे दिया है, तो इसका टेस्ट लगा लो, तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो मैं ऐड कर रहा हूं वो ये कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जो है जुड़ जाना है, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अब डेली बेसिस पे क्वेश्चन डालने वाला हूँ, डेली बेसिस पे, ठीक है। मतलब ये आपका 21 मई से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20 मई या 22 मई से आप इसको देखते रहिए। डेली बेसिस पे इस पर क्वेश्चन जाएगा, फिजिक्स की भी क्वेश्चन डालूंगा, केमिस्ट्री की भी डालूंगा, मैथ के भी डालूंगा, ठीक है। तो पहले इस पर मैं PGT की क्वेश्चन डाल रहा था, ठीक है, अभी मैं इसकी डाल रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर इसमें जेट का भी क्वेश्चन डलाएगा, तो जिसकी भी तैयारी करा रहा हूँ। अभी मेरा फोकस सहायक आचार्य और जेट के एग्जाम पे है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो सबसे पहला टेलीग्राम होगा ना, उसको आप जाके उस लिंक से आप जाकर के ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो है MSC, ठीक है। MSC आप देख लेना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से PGT TGT, ठीक है। तो PGT TGT के नाम से ये चलता है, हालांकि मैं इसमें CSIR नेट वगैरह क्वेश्चन भी डालूंगा। तो इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है इस टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो जाके,
टेलीग्राम आपका इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। तो टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसको सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप ऐड हो जाओगे। ऐसे जो सबसे पहला लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के नीचे होता है, तो वहाँ पे भी जाकर के आप इसका लिंक के साथ आप टच हो सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं। आपका टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल होना चाहिए मोबाइल में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो देखिए मार्क्स हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा मार्क्स आएगा, और आपको उसमें इतना स्पीड भी देखना पड़ता है कि मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बेस्ट रहता है कि आप टेस्ट सीरीज लगा लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैंने दे दिया है, पीसीएम के साथ मैंने पूरा तीनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल बताया था इसको, ठीक है, सीबीटी पे तैयार किया हुआ है। जब आप टेस्ट दीजिए तो आपको बार बार ये देखना है कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ वो कैसे दे रहा हूँ। तो एक अच्छे माहौल में देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, टाइम निकालिए उसके लिए, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैंने हाथ से कॉपी पे लिख करके सोल्व करके। यही गलती बच्चे करते हैं कि सोल्व नहीं करते हैं, बस देख करके टिक करते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा, सीरियस रहिए, ठीक है। मैंने काफी कुछ उसमें गाइड किया है। तो आप जितना टेस्ट लगाएंगे और जितना अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि कहाँ पे मेरा कमी हो रहा है, ठीक है, मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो आप उतना ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। याद रखिए कोशिश करने वाले की जीत होती है। तो भाई लग जाओ, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस करो। अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो 1 मंथ का टाइम है, मेरा कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। सब कोर्स अवेलेबल है, आप मेरे एप्लीकेशन पे जाइएगा, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब का नाम है वही मेरे एप्लीकेशन का भी नाम है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है कोर्स दिख जाएगा। मैंने कोर्स तैयार किया है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, बहुत आपके लिए हेल्प करेगा, काफ़ी कम प्राइस में है। तो कोर्स भी ले लो, ठीक है। कोर्स में अच्छा ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट आपको कोर्स में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने जो है कोर्स में डाल दूंगा मैं, आज अगर नहीं डाला है तो आज डाल दूंगा, ठीक है। तो कोर्स वाले को मिल जाएगा, और आप अलग से भी इसको बाई कर सकते हैं। कोर्स नहीं चाहते, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसको आप बाई कर सकते हैं। कोर्स बाई करेंगे तो आपको दोनों मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा और कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। बट लेकिन कोर्स का जो वैलिडिटी है टेस्ट भी उतना ही वैलिड रहेगा, ये आपको देख लेना है। तो अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए टेस्ट चाहिए तो आप ज़्यादा वैलिडिटी वाला बाई कर लेना, ठीक है। तो कोई भी इशू होता है तो फिर से मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहूँगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब मेरे जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस हैं कंटेंट रिलेटेड हैं। आप टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी मैथ वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत तरह का आपको फ्री में वीडियो मिलेगा, काफ़ी आपको वहाँ से हेल्प करेगा। ज़रूर देखिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।